हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे बहुपद का भाग, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें सबसे पहले आप लोग सीखेंगे बेसिक कुछ ऐसी चीजें जिससे ये जो है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल आप लोगों को बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे जब बेसिक चीज आप लोग समझ जाएंगे तो बहुपद का भाग आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, ये है, पहले ये देखेंगे कि प्लस माइनस, यहाँ क्या है 7 माइनस 7 और प्लस 3 है। तो इसको क्या करेंगे, जब माइनस 7 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, माइनस, ये क्या है माइनस है एक और एक प्लस है। तो जब माइनस और प्लस रहता है तो वो हमेशा क्या होता है, घटता है। तो ये क्या होगा, घट जाएगा। तो माइनस 7 में से प्लस 3 को जब घटाएंगे तो यहाँ कितना होगा, 4 होगा। अब साइन किसका लगेगा, प्लस का लगाएं कि माइनस का लगाएं। तो जिसकी संख्या ज्यादा होती है, जो नंबर ज्यादा बड़े होते हैं, उसी का साइन लगाया जाता है। तो यहाँ बड़ा नंबर कौन है, 7 है, तो यहाँ माइनस ही लगेगा। 7 के आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस ही लगेगा। इसी तरह यहाँ देखिए, ये प्लस 17 है और माइनस 12 है। तो प्लस 3 माइनस 12 और प्लस 17 में ये इसमें भी प्लस माइनस है, तो इसमें भी नहीं जुड़ेगा। जो प्लस माइनस में साइन दिखता है वहां हमेशा क्या होता है, घटता है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जब 17 में से 17 में से 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे बड़ा कौन है, 12 है कि 17। तो जो बड़ा रहेगा उसी का साइन लगाएंगे। तो इसमें बड़ा क्या है, 17 है, तो 17 के आगे क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। प्लस लगा दे रहे हैं लेकिन ना लगाएं तब भी ये सही है, लगाओ या ना लगाओ तो इसका वैल्यू प्लस में ही आता है। अब यहाँ -4 है और प्लस 4 है। अब -4 और प्लस 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और प्लस 4 दोनों बराबर हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस से प्लस से कट जाएंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए -5 और -3 है। अब यहाँ देखिए साइन क्या है, सेम है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, जुड़ते हैं। यहाँ देखिए जोड़े जा रहे हैं, ये क्या है, डिजिट का जोड़ है, संख्याओं का जोड़ है। तो यहाँ क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस, अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है, जोड़ रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस को जब जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसमें भी देखना है कौन नंबर बड़ा है, जो नंबर बड़ा रहेगा उसी का साइन यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ 5 है, 5 के आगे कौन साइन है, माइनस है, तो माइनस ही लगा देंगे और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ -7 है और प्लस 3 है। अगर यहाँ इसी में चर मिला दें, जैसे वेरिएबल x, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट x, y, z या ABCD MN कुछ भी ले सकते हैं यहाँ अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटों में से। तो यहाँ मान लीजिए x ले रहे हैं, तो यहाँ हो गया x और यहाँ भी लिख लेंगे x। अब यहाँ भी वही रूल लगाएंगे, बस इसमें क्या कर दिए हैं, वेरिएबल और जो रख दिए हैं इसके साथ, 7 के साथ और 3 के साथ। तो यहाँ 7 -7x और प्लस 3x है। तो माइनस में से, अब यहाँ भी वही रूल है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ भी क्या होगा, घटेगा। तो माइनस देखेंगे पहले, 7 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और साइन किसका लगा है, जो बड़े का रहे, बड़े संख्या में से छोटा संख्या, क्या बड़े नंबर्स में से छोटा नंबर से जब घटाते हैं तो वहाँ बड़े नंबर्स का साइन लगता है। तो यहाँ बड़े नंबर्स के सामने क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब 7x में से जब 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा,
बचेगा वहाँ 4 - 4x। सेकेंड नंबर पर देखेंगे, अगर यहाँ हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, स्क्वायर और फिर यहाँ भी स्क्वायर। अब वही रूल लगेगा, अगर 7 में से यहाँ +3 को क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ देखिए साइन सेम नहीं है, अलग अलग है, तो यहाँ भी वही रूल लगेगा। तो यहाँ 7 में से जब प्लस को घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 में से 3 को जब जोड़ रहे हैं ये, पर यहाँ क्या है, ये साइन अलग है, तो इसलिए यहाँ हमेशा घटेगा, जुड़ेगा नहीं। अगर ये साइन सेम होता तब जुड़ जाता ये, तो यहाँ इसमें घटाना पड़ रहा है। तो ये 7 में से क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, और नंबर्स के आगे जो बड़ा नंबर्स होगा उसी का साइन लगेगा, तो यहाँ फिर हो जाएगा माइनस, और x² बचा है तो x² लिख देंगे। अब यहाँ माइनस, यहाँ भी ऐसे कर लेंगे स्क्वायर और इसके भी स्क्वायर, x²। अब फिर देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 माइनस से 4 प्लस कट जाएगा, बचेगा क्या, 0। माइनस में से प्लस को जब घटाएंगे तब भी 0 बचेगा, और प्लस में से माइनस घटाएंगे तब भी 0 बचेगा। तो यहाँ बच क्या रहा है, x², तो यहाँ x² लिख दे रहे हैं। लेकिन 0 और x के बीच में कुछ भी साइन नहीं है, तो जहाँ कुछ भी साइन नहीं रहता है तो वहाँ मल्टीप्लाई माना जाता है। और जब मल्टीप्लाई इसके और इसके बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नंबर से, किसी भी संख्या से, किसी भी वेरिएबल हो चाहे जो भी हो, उसका मल्टीप्लाई करने पर वो भी अंक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ x है और यहाँ x है। अब प्लस क्या है, ये +17 और -12। +17 में से -12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। 17 में से 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और इसके पीछे क्या हो जाएगा, x, और साइन किसका लगाएंगे, जो नंबर बड़ा होगा। तो इसका नंबर क्या है, 17 बड़ा है, तो 17 के आगे क्या लगा है, प्लस लगा है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस। पर प्लस लगाएंगे नहीं, यहाँ प्लस माना जाता है। अगर माइनस नहीं, जिसके आगे किसी कोई भी नंबर हो उसके आगे अगर माइनस नहीं लगा है तो वहाँ हमेशा प्लस मान लिया जाता है। तो इसका आंसर ये हो गया। अगर ये इतनी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे तो बहुपद का भाग बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए सेकेंड स्टेप आप ये देखेंगे कि अगर 3 का मल्टीप्लाई कितनी बार कराया जाए, 4 बार। 3 का मल्टीप्लाई 4 बार लिखकर उसका मल्टीप्लाई कराया जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 के पावर 4। क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4। 3 के पावर इसको आप 4 लिख सकते हैं। और ये अगर 3 के पावर 4 लिखा हो तो इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। 3 के पावर 4 लिखा हो और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और 3 के पावर 4 लिखा हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये लिखा हो तो इसका मतलब ये हो जाएगा। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। अब यहाँ मान लीजिए x × x है। x कितनी बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया है। तो x 2 बार लिखा गया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x के पावर 2, x के पावर 2 हो जाएगा। अगर यहीं x और प्लस x होता तब x के पावर 2 नहीं होता, तब यहाँ क्या हो जाता, 2x। यहाँ क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या हो रहा है, x को जोड़ा जा रहा है। और जब 2x हैं तो वो क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होने के नाते यहाँ क्या हो जाएगा, x के पावर 2 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ है कि x × x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी वही हो जाएगा कि x के पावर 3, क्योंकि x यहाँ 1 2 3 कितनी बार लिखा गया है, 3 बार लिखा गया है। तो इसका यहाँ क्या हो जाएगा, x के पावर 3 हो जाएगा। अब यही चीज़ यहाँ फिर लिखा गया है x के पावर
2, तो यहाँ लिख देंगे x के पावर 2 जो यहीं अभी ऊपर बताई हूँ। नहीं तो यहाँ 3 भी कर सकते हैं, जितनी बार x का मल्टीप्लाई किया जाएगा उतना यहाँ लिखा जाएगा। अब चाहे x के पावर 2 लिखो, चाहे x इंटू एक्स लिखो। अगर इस तरह दिया हो और इस तरह बताया जाए लिखने के लिए तो इस तरह कर दो, नहीं इस तरह दिया जाए तो इस तरह कर दो। दोनों आपस में क्या है, आपस में बराबर है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ है, यहाँ -3 है, -3 और इंटू एक्स के पावर 2 है। तो दोनों का जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ केवल अकेला x है और अकेला x है तो इसके आगे कुछ भी नहीं रहता है। जहाँ कुछ नहीं रहता है वहाँ 1 मान लिया जाता है, तो यहाँ 1 है। तो 3 का मल्टीप्लाई जब 1 में कराएंगे तो कितनी बार क्या आएगा, 3 आएगा। 1 में किसी भी संख्या से 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो वही संख्या सेम आती है। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। अब 3 और आगे क्या है, -3 है और ये प्लस में है x, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ x है तो x² लिखा जाएगा, -3x²। अब इसी तरह x है, यहाँ x क्या है, अकेला है, ये किस में है, प्लस में है, प्लस x है और -4 है। तो प्लस x का जब -4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, अब यहाँ 1 मान लेंगे, x के आगे क्या है, 1 है। तो 1 का मल्टीप्लाई जब 4 से कराएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 4 1 जा 4 और माइनस इसके आगे है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ ये है -3 और इसमें क्या है, इस ब्रैकेट में है -4 है। तो -3 और -4 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो मैं अभी यहाँ बताई हूँ, देखिए यहाँ माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आता है। तो माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पहले प्लस और 3 4 जा 12 और यहाँ x अकेला है तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 और x। अब ये देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, दोनों जगह क्या है, प्लस है। x के आगे भी प्लस है और 5 के आगे भी प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का जब मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ तो क्या होगा, प्लस, और माइनस प्लस का जब मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ तो यहाँ क्या हो जाता है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ तो प्लस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस, और यहाँ क्या है, x का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5x। यही इसका आंसर हो गया। अब ये तो क्या था, ये गुणा था, ये क्या था, गुणा था। गुणा इस तरह किया जाता है वेरिएबल और कांस्टेंट का, चर और अचर का इसी तरह मल्टीप्लाई किया जाता है। अब भाग करना हो तब कैसे करेंगे, तो भाग करने के लिए ये रूल है, देखिए ये x कितनी बार लिखा गया है, 3 बार लिखा गया है, तो x 3 बार लिखा गया है, तो देखिए x 3 बार लिखा गया हो तो x क्यूब हो जाता है। तो x क्यूब को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, x को 3 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसके बराबर है ना ये, तो इसको इस तरह लिख लेंगे, यहाँ x इंटू x और बटे में क्या है, x। ये क्या है, भाग है, बहुपद का भाग है, बहुपद का भाग ऐसे किया जाता है। ये एकदम 0 लेवल का है, इससे आप लोगों के समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अगर x नीचे है तो ऊपर एक x को काट सकते हैं, तो यहाँ 1 से x काट देंगे। इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ कितना बचा है, 2x नहीं बचा है, x 2x है तो x² हो जाएगा, x से x कट गया। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 2x है, तो 2x को हम ऐसे x² में लिख सकते हैं कि नहीं, जब एक x से एक x कट गया और यहाँ क्यूब है तो x² ही तो बचेगा, तो यही बच गया, इसका आंसर ये हो गया। अब यहाँ देखिए
4x स्क्वायर है, तो -4x स्क्वायर को किस तरह लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे -4 और x कितनी बार है? 2 बार है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं ना, इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो इसको इस तरह क्या कर दिए? लिख दिए एक्स स्क्वायर को इस तरह। अब बटे में क्या है इसके? x है, तो x को नीचे लिख दिए। अब एक x से x कट गया, अब यहाँ आंसर क्या आएगा? -4x, यही इसका आंसर आया। अब देखेंगे अब इसमें आप लोग क्या समझे हैं? भाग भी सीख गए हैं और जोड़ना भी और गुणा भी, तीनों सीख चुके हैं। तो इसमें जोड़ घटाना भी सीखे थे और भाग और गुणा तीनों सीखे थे। अब ये सब सीख चुके हैं बेसिक चीज। अब इस पे क्या करेंगे हम लोग? एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में जब आप लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो यहाँ क्या करना है? यहाँ एक ट्रिक है सबसे आसान, इसको करेंगे तो आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले ये पद लेंगे, पहला जो इसके अंदर दिया है, एक अंदर वाला लेंगे, पहला पद एक अंदर वाला लेंगे और एक ये लेंगे जिससे भाग किया जाएगा। तो इसको क्या करेंगे? यहाँ ऐसे रफ में कर लेंगे। यहाँ ये जो है जिसमें भाग देना है पहला पद, तो इसको क्या करेंगे? यहाँ x³ और बटे में ये जो अंदर का है इसको ऊपर रखेंगे और भाग किससे करेंगे? x से। अब यही चीज मैं आगे समझाई हूँ, बताई हूँ कि अगर यहाँ इस तरह लिखा हो तो इसको किस तरह आप लिख सकते हैं? x इंटू एक्स और बटे में क्या है? x है। यहाँ 3 x के घात कितना है? 3 है, x के पावर 3 है, तो x को कितनी बार लिखोगे? 3 बार लिखोगे। अगर यहाँ x के पावर 4 होता तो x को 4 बार लिखते, x के पावर 5 होता तो x को 5 बार लिखते। तो यहाँ x के पावर क्या है? 3 है, तो x को कितनी बार लिख लिए? 3 बार। अब यहाँ x से x काट देंगे। अब ये कितना बचा? x के घात 2 बचा। यहाँ 2x बचा, 1 2x बचा है, तो इसको इस तरह भी लिखेंगे x इंटू एक्स और x के घात 2। 2x बचा है तो x के पावर 2 लिखेंगे। तो यहाँ x के पावर 2 बचा था, तो वही 2 कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे x के पावर 2, x के पावर 2। अब x से कट गया है, तो यहाँ x के पावर कितना बचा है? 2 बचा है। वही चीज यहाँ क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे। ये क्या है? भागफल। इधर जो आएगा उसे क्या कहेंगे? भागफल कहेंगे। तो अब x से इसमें क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे। तो x से x में x स्क्वायर में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ क्या होगा? ये देखिए यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x है, इसके बीच में जब मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ मान लीजिए x स्क्वायर है और x है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x, 2 को इस तरह लिख सकते हैं x और एक x है, ये x। अब ये कितने बार x है? 1 2 3। कितने बार x है? 3 बार है। तो यहाँ इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना कि 1 के पावर 3, जितनी बार x हो उसको इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? x के पावर 3 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस लगा है, तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे? अब यहाँ x है, इसको उतारेंगे यहाँ, तो ये इसका फिर मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 3x। इसका 3 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसको ऐसे। अब एक रूल इसमें और है, जब इसमें से इसको घटाते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं, जब माइनस नहीं लिखा है तो यहाँ प्लस मान लिया जाता है, तो यहाँ प्लस पहले से रहता है, तो इसका साइन क्या करते हैं? चेंज करते हैं घटाते समय। तो यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस। अब माइनस
प्लस एक्स क्यूब में से माइनस एक्स क्यूब घटाएंगे तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा। लेकिन यहाँ जीरो ना लिख के यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर को काट दिया जाता है। और यहाँ क्या बचा है, यहाँ प्लस 7x स्क्वायर है और माइनस 7x स्क्वायर है और यहाँ प्लस 3x स्क्वायर है। साइन देखिए यहाँ माइनस था, इसको चेंज कर देते हैं घटाते समय, ये किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। और जब माइनस में से 7 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा और x स्क्वायर। अब यहाँ किसकी कौन सी नंबर बड़ा है उसी का साइन लगाते हैं। तो यहाँ 7 बड़ा है तो इसका साइन लगाएंगे, यहाँ आएगा माइनस। अब क्या उतारेंगे, यहाँ प्लस उतारेंगे, यहाँ 17x, कितना उतारेंगे, 17x। अब क्या करेंगे, इससे फिर वही दोबारा रिपीट करेंगे, भाग करेंगे, जैसे इसमें इसके साथ किए थे वैसे इसके साथ भी करेंगे। तो यहाँ देखिए ये इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे, तो यहाँ हो जाएगा -4x के घात 2 और बटे में x हो जाएगा। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ -4x इंटू x और बटे में x, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब लिख देंगे तो x से x कट गया, यहाँ क्या बच गया, माइनस, भागफल में लिखेंगे जो भागफल आएगा -4x। अब -4x और x से क्या कराएंगे, फिर मल्टीप्लाई कराएंगे। तो -4x है और x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, -4x स्क्वायर। अब क्या यहाँ बचा है, प्लस है, अभी प्लस नहीं लगाएंगे। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, 4 के आगे भी माइनस है और 3 के आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12x हो जाएगा, 12x हो जाएगा। अब फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। अब फिर घटाना है ना, तो घटाते समय साइन चेंज होता था, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया। तो यहाँ माइनस है, ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तो इससे माइनस प्लस से ये कट गया, यहाँ आ गया 0, लेकिन 0 नहीं लिखते हैं। अब यहाँ देखिए +17 है, ये -12 है, तो 17 में से 12 जब घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 5x बचेगा, 5x प्लस लगेगा इसके सामने क्योंकि ये 17 बड़ा है, लेकिन यहाँ लगाएंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, प्लस लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ हो गया ये 5x। अब 5x बचा है, अब क्या उतारेंगे, ये +2, क्या उतारेंगे, +2। अब ये लेंगे अंदर की संख्या और ये लेंगे जिससे भाग करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 ये क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, 5x और x क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, तो x से x कट जाएगा। तो यहाँ इसको कहाँ रखेंगे, ये यहाँ रखेंगे भागफल में, +5। इसको काट के जो आए वो कहाँ रखा जाता है, उसी से भी फिर भाग करना रहता है। तो 5 का जब x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आएगा, 5x आएगा। और यहाँ प्लस है और x के आगे भी प्लस है, तो प्लस प्लस का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ प्लस ही आएगा। तो प्लस यहाँ 5x में x कराएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5x का x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5x आएगा। अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। 5 ये है 5 और 5 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तियाएं 15 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 15। अब इसको फिर ऐसे क्या करेंगे, घटाएंगे, तो जब घटाते हैं तो फिर साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ इसके आगे प्लस रहा
ना लिखा नहीं जाता है। तो इसको यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस था तो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस से कट गया। अब यहाँ क्या बचा, ये माइनस चेंज हो गया ना तो ये प्लस में हो गया, तो प्लस प्लस जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 15 और 2 17। ये क्या हो गया इसका शेषफल, शेषफल कितना आ गया 17। और ये क्या है, ये इसको कहेंगे भागफल, भागफल, और इसको भाजक कहते हैं, इसको भाजक कहेंगे, इसको भाजक कहेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट भी करना।